हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार तुम लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग वीडियोस फॉर लास्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। और कोई ना, मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं तुम्हें एलिमेंटल मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि पिक्सार की तरफ से है और ये 2023 में रिलीज हुआ। कहानी शुरू होती है समंदर के बीच एक छोटी सी नाव से, जहां हम लोग एक फायर कपल को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए एलिमेंट सिटी जा रहे होते हैं। एलिमेंट सिटी एक ऐसा हाईटेक सिटी है जहां पे अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि वाटर, अर्थ और क्लाउड्स। यहाँ पे फायर एलिमेंट का उतना ही इज्जत है जितना कोरिया में इंडियंस की और अमेरिका में निगाज। इन फायर कपल्स का नाम था बर्नी और सिंडर। जैसे कि एलिमेंट सिटी में उनका कोई इज्जत नहीं था, तो उसे कोई घर भी रेंट नहीं दे रहा था, तो शहर के बाहर एक खंडर जगह पे अपना घर बनाते हैं और बाद में वहाँ और भी फायर लोग आते हैं। बर्नी और सिंडर वहाँ एक फायर प्लेस नाम का एक दुकान खोलते हैं। कुछ समय बाद सिंडर एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम होता है एम्बर। जैसे जैसे एम्बर बड़ी होती है, उसका सपना होता है कि वो अपने पापा की दुकान को संभाले, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका गुस्सा। जब वो गुस्सा होती है तो सचमुच फट पड़ती है और चीजों को नुकसान पहुंचाती है। एम्बर का एक पड़ोसी भी था जिसका नाम था क्लॉड, जो ठरकी बच्चा था। उसे एम्बर पर क्रश होता है। वो फूल देकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बर भी उसे इतना ही भाव देती है जितना तुम्हारी क्रश। बर्नी अपने स्टोर की रेड डॉट सेल वाले दिन आराम करने का डिसाइड करता है और दुकान संभालने की जिम्मेदारी एम्बर को सौंप देता है। शुरुआत में एम्बर फुल कॉन्फिडेंस में होती है, लेकिन जैसे जैसे कस्टमर्स के भीड़ बढ़ने लग जाता है, एम्बर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने गुस्सा को काबू में रखते हुए बेसमेंट में जाती है और जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। और उसके इतने जोर से फटने की वजह से बेसमेंट के पाइप लीक होने लग जाते हैं और पूरे बेसमेंट में पानी भरने लग जाता है। एम्बर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, तभी पाइप से एक पानी वाला आदमी वेड रिपल बाहर गिरता है। वेड भी एक एम्बर की तरह ही इमोशनल है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही सेंसिटिव है। वो एक सिटी इंस्पेक्टर भी है और स्टोर में उससे ढेर सारी कमियां मिलती है, जो स्टोर को बंद करवाने के लिए काफी होता है। एम्बर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वेड अपना काम करते हुए सिटी हॉल की ओर चल पड़ता है। एम्बर शहर भर में उसका पीछा करती है, लेकिन सिटी हॉल पहुंचने पर भी वो नहीं रोक पाती। जब वेड को पता चलता है कि दुकान एम्बर के पापा के लिए कितना मायने रखती है, तो वो उसकी मदद करने का वादा करता है और उसके केस को ऊपर तक पहुंचाने की बात करता है। वेड एम्बर को फ्रेंड ग्राउंड के पास लेके जाता है, जो कि एक अर्थ एलिमेंट वाला आदमी है, और वो उन नोटिसों को भेजने का काम करता है जिसके बेस पर दुकान बंद की जा सकती है। एम्बर अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन वेड बीच में बोलने लग जाता है और बात को बहुत ज्यादा पर्सनल बना लेता है कि कैसे दुकान बरने के लिए बचानी जरूरी है। एम्बर फिर से गुस्सा हो जाती है और एक एक्सप्लोजन कर देती है, जो सिचुएशन को और खराब कर देता है। फ्रेंड उसे क्लियरली बोल देता है कि कुछ दिनों में उसका दुकान बंद हो जाए। वेड एक और सोल्यूशन देता है कि एम्बर को गेल से मिलवाने का, जो वेड की बॉस है और एक एयर एलिमेंट वाली लेडी है। वेड एम्बर को साइक्लोन स्टेडियम ले जाती है, जहां एक क्लाउड बॉल मैच हो रहा था और गेल उसकी बड़ी फैन होती है। स्टार्ट में एम्बर और गेल के बीच थोड़ा टेंशन होता है, क्योंकि गेल की फेवरेट टीम विंड ब्रेकर हार रही होती। सब देखते हैं कि स्टार प्लेयर लर्ड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तभी वेड ऑडियंस में एक चैंट स्टार्ट करता है ताकि लर्ड्स को कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। पानी वाले लोग भी एक वेव बनाकर सपोर्ट करते हैं। लर्ड्स फिर से अच्छा खेलता है और विंड ब्रेकर मैच जीत जाते हैं। गेम के बाद एम्बर और गेल के बीच थोड़ी दोस्ती हो जाती है। एम्बर अपने दुकान की सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है। जब वो लीक का जिक्र करती है, गेल को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि फायर टाउन में सालों से पानी आया ही नहीं। वेड बताता है कि उसने सिटी के बाहर एक वाटर रन इंस्पेक्ट किया था, उससे पहले कि वो फायर प्लेस के बेसमेंट में घुस गया। गेल उन दोनों को कहती है कि अगर वो लोग लीक के सोर्स को ढूंढ ले तो दुकान बंद नहीं होगी। एम्बर और वेड एक हॉट एयर बलून लेते हैं, जिससे वो सिटी के ऊपर उड़ते हैं। व्यू देखते वक्त एम्बर को बुरा लगता है जब वो गार्डन सेंट्रल स्टेशन देखती है, क्योंकि उसे अपने बचपन का एक सीन याद आता है जब वो विवेस्टीरिया फ्लावर देखना चाहती थी, एक ऐसा फूल जो किसी भी एलिमेंट के साथ ब्लूम कर सकता है, फायर के साथ भी। लेकिन उस वक्त एम्बर और बर्नी को दूसरे एलिमेंट के लोगों ने रेसिस्ट नजर से देखा था, क्योंकि उनके लिए फायर डिस्ट्रक्टिव था। स्टेशन में बाद में फ्लड आ गया था और एम्बर कभी वो फूल नहीं देख पाई। फिर वो दोनों देखते हैं कि पानी एक टूटे हुए डैम से आ रही है, जो कि शिप के रन ऑफ को फायर टाउन में जाने से रोकता था, और ज्यादा पानी निकलने लगता है। तो एम्बर और वेड जल्दी से सैंडबैग का यूज करके लीक को टेम्परेरीली ब्लॉक कर देते हैं। थोड़े टाइम बाद एम्बर और वेड चुपके से डेट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कुछ एक्टिविटीज वो दोनों नहीं कर पाते, क्योंकि एम्बर एक फायर वुमेन है, लेकिन वेड हर बार कुछ न कुछ नया ढूंढ लेता है जो उन दोनों को साथ कर सके। लेकिन अपना वक्त साथ बिताते हुए एम्बर एक और कहानी शेयर करती है कि कैसे उसके पेरेंट्स को अपना घर फायरलैंड छोड़ना पड़ा था, जब एक स्टॉर्म ने उसका घर तबाह कर दिया था। जब वो लोग जा रहे थे तो बर्नी ने अपने फादर को ब्लेस्ड बाव देना चाहा, जो फायर लोगों के लिए सबसे
बड़ी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन उनके फादर ने भाव वापस नहीं किया क्योंकि उनके लिए उनका बेटा अपना देश छोड़ के जा रहा था, जो कि एक गद्दारी का निशानी है। उनके दुकान में एक ब्लू फ्लेम हमेशा जलती है जो उनकी कल्चर का एक पार्ट है। फायर लोग मानते हैं कि ये फ्लेम उनको ब्लेसिंग देती है। एम्बर अपने पेरेंट्स से अपना रिलेशनशिप छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन सिंडर कह देती है कि उसे अपनी बेटी से लव की खुशबू आ रही है। वेड दुकान में आता है, उसे फूड इंस्पेक्टर बन के प्रिटेंड करना पड़ता है क्योंकि बर्नी को वाटर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। बर्नी उसे अपने स्पेशल कोल नट्स देता है जो बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं और वेड उन्हें ट्राई करता है, लेकिन वेड वो उसके मुंह में जल जाते हैं। जब वेड उन्हें थोड़ा पानी देकर ठंडा करने की कोशिश करता है तो बर्नी गुस्सा हो जाता है और उन्हें दुकान से बाहर निकाल देता है। बाद में वेड दोबारा डैम के पास जाता है और देखता है कि सैंडबैग लीक को रोक नहीं पाई। एम्बर भी वहाँ पहुँचती है और एक आइडिया सोचती है। वो सैंडबैग्स का रेत यूज करके अपने फ्लेम से टेम्पर्ड ग्लास बना देती है, एक इतनी स्ट्रॉन्ग बैरियर जो पानी को बाहर आने से रोक सके। बाद में एम्बर वेड के घर उसकी माँ ब्रूक के साथ डिनर के लिए जाती है। वहाँ उसकी फैमिली से भी मिलती है। उसकी भाई बहन और एक अंकल भी रहते थे। पहले थोड़ा ऑकवर्ड होता है, लेकिन फिर सब एम्बर को बताते हैं कि वेड उसके बारे में रोज बातें करता रहता है। वेड के अंकल से गलती से एक ग्लास का जग टूट जाता है, लेकिन एम्बर उसे इतना सुंदर डिजाइन में दोबारा जोड़ देती है कि सब इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर सब मिलके क्राइम गेम खेलते हैं जहाँ ऑब्जेक्टिव होता है कि रोना नहीं है, लेकिन वेड की फैमिली इतनी इमोशनल होती है कि सब रो पड़ते हैं। वेड और एम्बर स्टेज पर जाते हैं और वेड एक इतनी हार्ट वार्मिंग स्पीच देता है, एम्बर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गेल का कॉल आता है। उसे टेम्पर्ड ग्लास देख लिया होता है और वो खुश होती है, इसलिए कहती है कि दुकान बंद नहीं होगी। एम्बर और वेड सेलिब्रेट करते हैं। जाने से पहले ब्रूक एम्बर को एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताती है, एक ग्लास ब्लोइंग कंपनी में जहाँ उसका स्किल का यूज हो सकता है। एम्बर को आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो कंफ्यूज होती है क्योंकि वो वेड को बताती है कि सच में वो दुकान संभालना नहीं चाहती। वेड एम्बर को गार्डन सेंट्रल स्टेशन लेके जाता है एक सरप्राइज के लिए। वहाँ गेल भी होती है और वो एम्बर के लिए एक एयर बबल बनाती है ताकि वो पानी के नीचे जा सके। वेड उसे अंडर वाटर ले जाता है जहाँ एम्बर फाइनली विवेस्टेरिया फूल को देख पाती है जो उसके पास आते ही खिल जाता है। तो वेड जल्दी से एम्बर के साथ बाहर निकलता है। उनका ये खूबसूरत पल होने के बावजूद एम्बर अभी भी वेड को करीब आने से डरती है क्योंकि वो सोचती है कि शायद गलती से दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देगी। वेड उसे धीरे धीरे बढ़ने के लिए इनकरेज करता है और दोनों हाथ मिलाते हैं जिससे स्ट्रीम बनती है। वो और करीब आते हैं और डांस करते हैं, लेकिन फिर से एम्बर को अपने परिवार की जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो दुकान की तरफ भाग जाती है। वेड उसका पीछा करता है, लेकिन सिंडर उसे देख लेती है। सिंडर उन्हें दुकान के अपने कमरे में ले जाती है और उसे कपल्स की कंपैटिबिलिटी जानने के लिए स्मोक रीडिंग करती है। वेड एम्बर की आंख का इस्तेमाल करके अपने अंदर रोशनी करता है ताकि विक जल जाए, लेकिन बर्नी वापस आ जाता है और उससे पहले कि सिंडर रीडिंग कर पाए वो वेड को वहाँ से जाना पड़ता है। बर्नी के रिटायरमेंट के दिन वो अपने फायर लोगों के साथ सेलिब्रेशन करता है और अनाउंस करता है कि वो एम्बर को शॉप संभालने दे रहा है। वेड भी वहाँ आता है और एम्बर के लिए लेकिन एम्बर अपने फैसले पर मजबूत रहती है और वो वेड को कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती ताकि अपने परिवार को डिसअपॉइंट ना करे। सिंडर कहती है कि वो गलत है क्योंकि उन्होंने स्मोक रीडिंग में प्यार देखा है, लेकिन जब एम्बर अपने टेम्पर वाली एक्सप्लोजन की वजह से पाइप लीक होने की बात करती है तो बर्नी निराश हो जाता है और रिटायरमेंट कैंसिल कर देता है। कहता है कि उसका एम्बर पर से भरोसा टूट गया है। एम्बर अकेली हो जाती है और तब देखती है कि डैम का ग्लास टूट गया है और एक बड़ा सा फ्लड फायर टाउन की तरफ बढ़ रहा है। वो सबको वार्निंग देने चाहती है ताकि सब कोई ऊंची जगह चले जाए। वेड जो एलिमेंट सिटी छोड़ने वाला था सब देख के वापस मदद करने आ जाता। बर्नी और सिंडर एम्बर को बाहर ले जाता है और वो रूट फ्लड शॉप तक पहुंच जाता है और एम्बर अंदर जाके अपनी ब्लू फ्लेम को बचाती है। वेड उसकी मदद करता है और फ्लेम को बचाने में सफल होता है। पानी के हर तरफ फैलने से पहले दोनों एक रूम में फंस जाते हैं जहां एम्बर की फ्लेम वेड के लिए बहुत गर्म हो जाती है। एम्बर वेड को बचाने के लिए रूम तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वेड उसे नहीं करने देता क्योंकि उसे खतरा होता है कि एम्बर की फ्लेम बुझ न जाए। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और वेड एवोपोरेट हो जाता। बर्नी और सिंडर एम्बर को बाहर ले जाते हैं और रोते हुए अपने माँ बाप से झूठ बोलने पर अफसोस करती है क्योंकि वो सच में वेड से प्यार करती थी। जब वो बर्नी को बताती है कि उसने कैसे बर्नी का सपना और जिंदगी भर का काम बर्बाद कर दिया
तो बर्नी कहता है कि शॉप तो उसका सपना कभी था ही नहीं, उसका सपना तो खुद एम्बर थी। तब एम्बर को छत से पानी टपकने की आवाज सुनाई, जैसे वेड रोने लगता है और पानी एक बाल्टी में जाकर गिर रहा हो। एम्बर अपने माँ बाप से ऐसे बातें करवाती है जो वेड को रोने पर मजबूर कर दे, जैसे वेड वापस अपनी असली रूप में आ जाता है। फिर एम्बर और वेड अपना पहला किस शेयर करते हैं। कुछ महीने बाद शॉप दोबारा बना लिया गया था और बर्नी रिटायरमेंट ले चुका है, लेकिन धंधा पहले जैसा अच्छा चल रहा है। क्लॉड ने एक और छोटी फायर लड़की से दोस्ती कर ली है, जिससे वो इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। एम्बर और वेड नए शहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि एम्बर ने ग्लास कंपनी में इंटर्नशिप एक्सेप्ट कर ली है। बर्नी, सिंडर और ब्रूक अपने बच्चों को अलविदा कहने जाते हैं। जब एम्बर शिप पर चढ़ती है तो वो बर्नी को ब्लेस्ड भाव देती है, जो वो वापस उससे ले लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करते यार, तुम लोग भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।